Good noon, this is Balen from जबलपुर। मित्रों, आज मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ। मेटाफोर्स क्या है, इसको किस तरह से हम अपने जीवन में करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय को लेके हम आज आपसे बात करेंगे और बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। मेटाफोर्स एक अर्निंग का या कह लें क्रिप्टो करेंसी अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 3 प्लेटफॉर्म है, एक माइनिंग, एक ट्रेडिंग और एक क्रिप्टो अर्निंग का प्लेटफॉर्म। तो ये बेसिकली तीसरा प्लेटफॉर्म है जिसको कि कह सकते हैं कि क्रिप्टो अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जिस जॉब या जिस प्रोफेशन में वर्तमान में हैं, क्या उसको करते हुए इसको कर सकते हैं? तो उत्तर है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं अपने प्रोफेशन में रहते हुए इसको बिल्ड कर रहा हूँ। इसमें करना क्या होता है? इसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो आपने सीखी है, वही चीज़ आपको सामने वाले को बतानी होती है। जो चीज़ इन्फॉर्मेशन है, उसकी प्रॉपर नॉलेज सामने वाले को मिलती है, उसको समझ में आता है, तो वो आपके साथ आपकी कम्युनिटी में एसोसिएट होता है एज ए पार्टनर। बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे कोई ये ज़रूर है समझने की दृष्टि से आपका एक इंट्रोड्यूसर होगा। आप जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फिर मैं किसी और को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो अपन हैं सब पार्टनर। लेकिन समझने की दृष्टि से अपन कह सकते हैं कि ये हमको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने तो अपलाइन है, और ये हमने इनको इंट्रोड्यूस किया तो ये हमारे डाउनलाइन है। पर बेसिकली हम पार्टनर होते हैं और सारी की सारी कम्युनिटी एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करती है, एक दूसरे को बाय डिफ़ॉल्ट हेल्प एक दूसरे को मिलती है। तो मेटाफोर्स प्रोजेक्ट का कुल जमा यदि आप देखें कि ये जो बिज़नेस प्लेटफॉर्म है, इसमें मोटा मोटा आपको और या हमको क्या मिलता है, तो इसको सीधा सीधा आप समझो कि जो भी हमारे वजह से कम्युनिटी डेवलप होगी, उसका जो भी टर्नओवर होगा, उसका क्योंकि मेरी वजह से हो रही है तो मुझे 50% मिलेगा और 50% हमारे कम्युनिटी में अन्य लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो पूरा एक सिस्टम है। और सिस्टम क्या है उस विषय में यदि बात करूं तो ये ऐसा समझिए 12 स्लॉट का सिस्टम है। इसमें 2 रूल लागू होते हैं। पहला आप समझो कि 2/4 का मैट्रिक्स है। ये सिस्टम का रूल है जिसमें कि ABCDEF ये 6 जो कह लें कि 2/4 का मैट्रिक्स है। इस 2/4 में A और B का पेमेंट कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अपर कम्युनिटी में, और C D E का 100% अपने को मिलता है, और F का फिर से रिसाइकिल होता है, पूरा का पूरा रिसाइकिल हो जाता है। सारे के सारे जो ऐसा समझे कि रिसाइकिल जैसे ही हुआ तो फिर से वो ब्लैंक हो जाते हैं और फिर अगली कम्युनिटी के लिए या अगले पार्टनर्स के लिए वो जगह दे देते हैं कि वो आएँ और वो इसको फिल करें। तो ये पहला रूल है S6 का। दूसरा रूल है S3 का। S3 में 1/3 का मैट्रिक्स है, जिसमें कि पहले दूसरे का 100% पेमेंट मिलता है और तीसरा रिसाइकिल कर देता है। यानी जो भी पार्टनर तीसरा आएगा वो उसको रिसाइकिल कर देगा और अपर कम्युनिटी में वो फंड जाएगा। पर इसमें दोनों में आप देखिए कि पहले S6 का रूल क्या है कि 3 पेमेंट हमको मिलते हैं, 100% मिलते हैं। जिस भी स्लॉट में हम होते हैं उस स्लॉट का हमको 100% पेमेंट मिलता है। यही चीज़ सबके साथ लागू होती है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो या अन्य कोई लोग। और 3 पेमेंट अब उसमें इसको एक तरह से समझने की दृष्टि से आप कह सकते हो कि वर्किंग भी है और नॉन वर्किंग भी। इसमें म्यूचुअली पूरी कम्युनिटी का एसोसिएशन होता है। हो सकता है कि अपर कम्युनिटी से या लोअर कम्युनिटी से कहीं से भी आपका ये फिल हो सकता है, जो 2/4 का मैट्रिक्स है। जो दूसरा रूल हमने बताया S3 का, ये प्योर
खुद के डेडिकेशन पे या कह लें खुद पे ही पूरा बेस्ड कम्युनिटी होती है, जिस पे कि हमारी ही मेहनत काउंट होती है। और ऐसा समझिए कि जो भी हम मेहनत करते हैं उसका ही रिटर्न 1/3 वाले जितने भी हमारे स्लॉट हैं उस पे मिलता है। अब आ जाते हैं, टोटल 12 स्लॉट हैं। 12 स्लॉट में यदि आप देखें क्रम से चलना शुरू करें तो 1, 2 ये आपका 2/4 का मैट्रिक्स है, 3 जो है 1/3 का है, ऐसे ही 6 जो है 1/3 का है, 9 जो है 1/3 का मैट्रिक्स है, और 12 नंबर का स्लॉट जो है वो 1/3 का है। मोटा मोटी यदि देखें तो पहला स्लॉट 600 रुपये का है इंडियन करेंसी में, डॉलर में देखें तो $5 का है, और 12वां स्लॉट है 8 लाख रुपए का, ऐसा समझे अप्रॉक्स। अब यदि टोटल कोई 1 से लेके 12 तक लेता है तो लगभग 18 लाख के करीब अभी प्रेजेंट में उसकी वैल्यू है। अब आ जाते हैं, जो ये क्रिप्टो करेंसी है ये इक्वावेलेंट टू डॉलर है। क्रिप्टो करेंसी का नाम डाई है, और 1 डाई इज इक्वल टू $1 है। तो पहले वाले स्लॉट की जो वैल्यू है $5 है, और 12वें स्लॉट की वैल्यू है 10,240। अब आ जाते हैं कि प्रश्न मन में ये उठता है कि हम कोई भी बीच का स्लॉट ले लें और काम शुरू कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। क्रमशः ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप क्रमशः ही सीढ़ी जैसे अपन चढ़ते हैं, तो सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि 1 से उचक के 5वें में पहुंच गए, 5वें से 10वें में पहुंच गए, 10वें से 12वें में पहुंच गए, तो ये क्रमशः ही होंगे। इसको शुरुआत करने के लिए चाहे तो आप 600 से शुरू कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन है, एक बेहतरीन शुरुआत के लिए 6 स्लॉट से शुरू करें, और 6 स्लॉट जो है ऐसा समझे कि लगभग 28,000 रुपये में आप इसको शुरू कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, ये प्योर टाइम ट्रेंड और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जो आने वाला समय है वो किस तरह से बदल रहा है उसको महसूस करने की ज़रूरत है। यदि आप महसूस नहीं कर पाए, आप आज इसको नहीं देख पाए, तो हो सकता है कल हम पछताएं। तो इसको ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए ये क्या है। और सबसे अच्छी बात कि हमारे बीच में स्मार्टली ग्रो टीम है, जो कि लगातार जूम मीटिंग होती है, जिसकी सुबह 8 बजे ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि आपको A to Z आपको ये बताया जाता है कैसे वॉलेट बनाना है, कैसे आपको एक्सचेंज में जाके आपको परचेज़ करना है, सेल करना है, या किस तरह से आपको अपने आप को ग्रो करना है। एक A to Z लाइफ में इवेंट कैसे ग्रो करना है वो सुबह की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और रात को 9 बजे जो जूम मीटिंग होती है उसमें प्योर प्लान प्रेजेंटेशन होता है, प्लान बताया जाता है और प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप प्लानिंग करते हैं तभी किसी चीज़ को कर पाते हैं। तो उसी प्लानिंग का एक पार्ट था जो मैंने आपसे बताया कि 6 स्लॉट से, और यदि आपकी जेब इतना भी अलाउ ना करे तो 4 स्लॉट से। 4 स्लॉट लगभग हमारे ख्याल से 7,000 के करीब अप्रॉक्स लगेगा। अब आ जाते हैं, इसमें एक गैस फीस भी लगती है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे ये सिस्टम पूरा का पूरा डिप्लॉय है, जिसके विषय में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की। तो गैस फीस पॉलीगॉन, क्योंकि ब्लॉकचेन है और पॉलीगॉन में बहुत नॉमिनल फ़ीस होती है, तो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे आप शुरू कर सकते हैं। 4 स्लॉट से शुरू कर सकते हैं, नहीं है 4 स्लॉट तो 3 स्लॉट से शुरू कर सकते हैं, नहीं है तो 2 स्लॉट से शुरू कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो 1 स्लॉट से शुरू कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि आपकी उम्र 80 साल भी है और यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको सीख सकते हैं, और यदि आपकी उम्र 8 साल है और फिर भी आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। मतलब मैं 8 साल इसलिए बोल रहा हूँ, सीखने की दृष्टि से रह गया एक मैच्योर जो एज है, जो अपने इंडियन